आज की क्लास जो है ना वो डाउट क्लियरेंस वाली क्लास होने वाली है। डाउट क्लियरेंस वाली क्लास मतलब जहां पर मैं आपके बहुत सारे ऐसे डाउट जो आपको होते हैं अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं या आप अंग्रेजी शुरू करना चाहते हैं तो क्या आपको डाउट हो सकते हैं, ये सब आज की क्लास में डील करेंगे। तो क्लियरली जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, डाउट क्लियरेंस वाली क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऐसे आज मैं क्या कराने वाली हूं आपको। ऐसे शब्द जो आपको अंग्रेजी बुलवा कर ही मानेंगे, लेकिन 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 कई बार इन शब्दों का जानना भी जो है वो डाउट क्लियर मतलब क्रिएट कर लेता है। मतलब इनका इस्तेमाल अगर आपको नहीं पता तो आपको डाउट हो सकता है ना, इस्तेमाल करने में। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में शब्दों को जानेंगे, उनका इस्तेमाल जानेंगे, उनसे संबंधित कुछ अगर एक्सेप्शंस है वो जानेंगे, रूल्स है वो जानेंगे। तो टोटल डाउट क्लियरेंस वाली क्लास। सबसे पहला शब्द है कैन, CAN, कैन। मतलब इसका होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ऐसा कोई सा भी वाक्य जिसके आखिर में आप सकता हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं, सकता है का इस्तेमाल कर रहे हैं, सकती है का इस्तेमाल कर रहे हैं या सकते हैं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी अंग्रेजी जब आप करेंगे, कन्वर्ट उस वाक्य को इंग्लिश में करेंगे, तो आपको कैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाक्य में एबिलिटी यानी कि योग्यता को दिखाता है। एबिलिटी यानी कि योग्यता को दिखाता है। मतलब मान के चलिए कुछ करने की योग्यता, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो ये योग्यता है, राइट। तो यहां पर अंग्रेजी जब इस वाक्य की होगी तो कैन का इस्तेमाल होगा। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, हमने उदाहरण लिया, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है कई बार देखिए, स्ट्रक्चर मैं आपको हमेशा बताती हूँ, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको आपके दिल में ये सवाल आना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैम इतना क्यों जोर डालती हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर। स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों, कब मदद करते हैं स्ट्रक्चर? शुरुआती दौर में जब आप अंग्रेजी सीख रहे होते हैं, जब आपको सब चीजों को साथ में लेकर के चलने का ज्ञान नहीं होता है, तब स्ट्रक्चर्स आपकी मदद करते हैं। जब आप अंग्रेजी सीख चुके हैं, अब आप बोलना शुरू कर रहे हैं और रैंडमली कोई सा भी वाक्य आप बोलने जा रहे हैं और आप अटक गए, है ना, तो वहां पर स्ट्रक्चर्स बहुत मदद करते हैं। क्योंकि आप क्या करते हैं ना, हिंदी का वाक्य तो आपके दिमाग में है ही, स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहेगा तो आप उस खाने में हर एक शब्द को डाल देंगे और आपका वाक्य तैयार हो जाएगा। कैन को इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स। अगर वाक्य में हुआ तो हमेशा बताती हूं, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। उदाहरण के साथ समझेंगे, उसके पहले समझ लेते हैं कैन के इस्तेमाल को लेकर के कुछ रूल्स है कि नहीं। तो एज सच कोई रूल नहीं है, आप इसका इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, यही रूल है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर के बताती हूं कैसे काम कर रहा था। स्ट्रक्चर क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, यही स्ट्रक्चर बताया था। शी जो वह तैर सकती है, ये हमारा वाक्य है, इसकी इंग्लिश कन्वर्ट करनी है, कैन का इस्तेमाल होगा क्योंकि सकती है हमने इस्तेमाल किया है हमने। और ये जो है ये योग्यता को दिखाता है। तैर पाना एक योग्यता की कैटेगरी में ही आता है, तो ये योग्यता की कैटेगरी वाला वाक्य है, एबिलिटी वाला वाक्य है, तो कैन का यूज होगा, राइट। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। अब ये वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, शी, और कैन का इस्तेमाल तो होना ही है, तो सब्जेक्ट हो गया, कैन हो गया। तैरना यानी कि स्विम, तो V1 क्या होता है, स्विम ही होता है, तो शी कैन स्विम। अदर वर्ड्स इस वाक्य में नहीं है, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू वीव एंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं बहुत सारे ऐसे वाक्य जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी बोलने में मदद करेंगे। और इन शब्दों को लेकर के ना डाउट्स जो है वो कई बार आ जाते हैं, तो डाउट क्लियरेंस वाली क्लास है। चलिए इसके साथ ही बता दूं, ऐप जो है वो उस पे कराया जा रहा है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच, जो हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स का बैच है, जिसकी प्राइस 2499 है। अभी ऐप पर वो 299 में मात्र कराया जा रहा है।
तो 2 महीने की कोर्स है ये, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। क्लासेस मिलती हैं इसमें आपको, पूरी 60 वीडियो क्लासेस मिलती हैं। साथ ही मिलते हैं आपको इस क्लासेस के नोट्स जो कि ऐप पर ही मिलेंगे आपको। साथ ही मतलब ये सारी चीजें ऐप पर मिलेंगी आपको। ओके, उसके बाद अगर क्लास में होमवर्क दे रखा है तो आपको आंसर शीट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं ऐप के अंदर ही, ताकि आप जो होमवर्क बना रहे हैं उसको देख पाएं। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, कैसे मिल सकती हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप को डाउनलोड करना है, अपनी फोन पर इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है और बेसिकली नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरे ऐप में कैसे आपको क्लासेस तक पहुंच करके उसको सब्सक्रिप्शन लेना है, ये सब कुछ क्लास के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत अगर आपको आए ऐप से संबंधित तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। हमारी किन्हीं भी ई बुक्स को लेने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, टेंस, बेसिक प्लस मिनी सब अवेलेबल हैं। आपको जो ई बुक चाहिए वो आप अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर आप डाउनलोड करें। आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं। अगला शब्द है कुड, COULD। कुड इसको पढ़ते हैं, मतलब जो है इसका होता है सका, सकी, सके। वाक्य में जैसे मैं जा सका, वो कर सका, वो आ सकी, राइट, इस तरीके के वाक्य। तो हर वाक्य के अंत में क्या दिखा, सका, सकी, सके दिखा, या फिर पाया, पाई, पाए। ठीक है, मैं कर पाया, मैं वो जा पाया, इस तरीके का जो वाक्य होता है, राइट। इन सब में जब आप इंग्लिश कन्वर्ट करोगे तो आपको कुड का यूज करना पड़ेगा। जैसे वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए, दे कुड रीच, दे कुड रीच। वे पहुंच सके, वे पहुंच पाए, दे कुड रीच। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स अगेन जब वाक्य में होगा तो ही, अदरवाइज अब देखिए हो सकता है वाक्य में आपको अदर वर्ड्स ना मिले तो उसको लेकर के टेंशन मत लीजिएगा। आपको बेसिकली सब्जेक्ट को देखना है, कुड को देखना है, वर्ब का पहला रूप लगेगा, ये याद होना चाहिए। ये तीनों जब ही आपको वाक्य से मिल गए उसके बाद जो भी उस वाक्य में बचा हुआ है वो सब अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। इस्तेमाल कुड जो है वो सबके साथ हो जाता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वे नहीं पहुंच सके, दे कुड नॉट रीच, या वे नहीं पहुंच पाए, दे कुड नॉट रीच। वे नहीं पहुंच सके, वे नहीं पहुंच पाए, दे कुड नॉट रीच। और अगला शब्द है हमारा शैल, SHALL की स्पेलिंग होती है। शैल इसको पढ़ते हैं, इस्तेमाल इसका गा, गे, गी के जगह पर होता है। जब वाक्य के अंत में आप गा, गे, गी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त आपको उस वाक्य में शैल का यूज करना है। लेकिन अब जो है शैल व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं होता है। नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही ये पता होना चाहिए कि क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि देखिए हर कुछ ना अपडेट होता रहता है धीरे धीरे करके। ठीक है, सेम उसी तरीके से आपका एजुकेशन का जो पैटर्न है या जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ा जाता है, जिसका भी इस्तेमाल होता है, नहीं उसमें ना छोटे छोटे अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपको अपने आप को ना ही सिर्फ इंग्लिश बोलना है, सीखना है, बल्कि इन अपडेट से भी अवगत रखना है। तो शैल के रिगार्डिंग अपडेट, शैल का यूज अब प्रैक्टिकली नहीं किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, तो आपको इसको यूज करने की जरूरत ऐसा कुछ है नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो कि है शुड, SHOULD। शुड इसको पढ़ते हैं, मतलब होता है चाहिए, सिंपल मतलब होता है चाहिए, राइट। लेकिन क्या हर वाक्य जिसमें चाहिए है उसमें शुड का यूज कर सकते हैं? जवाब है नहीं। आपको ये चेक करना होगा कि जो वाक्य है वो या तो सलाह देने वाला हो, या तो उपदेश देने वाला हो, या कर्तव्य बोध कराने वाला हो। सलाह, उपदेश, कर्तव्य बोध कराने वाला, तो आप उसके इंग्लिश कन्वर्जन में शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, दे शुड स्टडी। ये सलाह है, ये ज्ञान है, उपदेश है, जिसकी कैटेगरी में भी रखना है रख लीजिए, क्योंकि ये वाक्य उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो अंग्रेजी में शुड का यूज होगा, दे शुड स्टडी। स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, सब्जेक्ट शुड, V1 अदर वर्ड्स। क्लियर, सब्जेक्ट शुड, V1 अदर वर्ड्स। इस्तेमाल सबके साथ हो जाता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड।
उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड। अगला शब्द है विल, WILL, विल इसको पढ़ते हैं, मतलब इसका होता है गा, गे, गी। ऐसा कोई भी वाक्य जिसके आखिर में आपको गा, गे या गी दिखे तो उसकी इंग्लिश में विल का इस्तेमाल होगा। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, राइट। सब्जेक्ट विल, V1 अदर वर्ड्स, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस्तेमाल विल तो आपको पता ही है, सबके साथ किया जाता है विल का इस्तेमाल। जैसे मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। अगला शब्द है वुड, WOULD, एल साइलेंट रहता है जैसा कि कुड और शुड में होता है। वुड में भी सेम एल साइलेंट रहता है, WOULD। वुड इसको पढ़ते हैं, मतलब इसका होता है गा, गे, गी। तो इसके पहले विल क्यों बताया फिर, है ना। आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए तुरंत, बिजली की तेजी से। तो मैं आपको बता दूं, विल और वुड का इस्तेमाल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। वुड का मतलब जो है वो गागेगी होता है, वाक्य के अंत में अगर आता है तो वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये उन वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो फ्यूचर से रिलेटेड होंगे परंतु पास्ट में कहे गए होंगे। फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट वाले वाक्यों में वुड का इस्तेमाल होता है। जैसे वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वुड, V1 अदर वर्ड्स, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट वुड, V1 अदर वर्ड्स। इस्तेमाल सबके साथ हो जाता है वुड का, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। तो दे सेड ये जो है ये पास्ट वाला हो गया, लेकिन फ्यूचर के बारे में आप आशा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। बढ़ते हैं आगे। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। अगला शब्द है हैव, जिसका मतलब होता है रखना या पास होना। क्या मतलब होता है हैव का? सबसे पहले तो हैव दो तरीके से इस्तेमाल होता है, ये पहला तरीका है कि हैव का मतलब होता है रखना या पास होना, और इसका जो इस्तेमाल है वो लिमिटेड है। इस्तेमाल इसका आई, यू, वी, दे के साथ होता है, राइट। आई, यू, वी और दे के साथ। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैव अदर वर्ड्स, सबसे आसान स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हैव अदर वर्ड्स मतलब वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढ लिया, पास है दिख गया तो मतलब हैव तो होगा ही, और बाकी जो भी बचा वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में चला गया। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मेनी बुक्स। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मेनी बुक्स। अगला शब्द है हैज, जिसका भी मतलब होता है रखना या पास होना, और ये हैव से कैसे अलग है? सिर्फ इस मायने में अलग है कि इसका इस्तेमाल अलग है। इसका इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। यानी कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, वी, दे, ये एक कैटेगरी में बढ़ गए जो हैव के साथ इस्तेमाल हो रहा है। ही, शी, इट और नाम ये दूसरे कैटेगरी में बढ़ गए जो हैज के साथ इस्तेमाल हो रहा है। जैसे उनके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उनके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। स्ट्रक्चर सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हैज आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हैज। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस अदर वर्ड्स। अगला शब्द है हैड, मतलब होता है रखना या पास होना, लेकिन पास्ट में। रखना या पास होना पास्ट में, पास्ट वाले वाक्यों में। इस्तेमाल सबके साथ हो जाता है तो टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड्स, वेरी इजी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हैड अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, हैड इस्तेमाल करना है वो पता चल गया, बाकी जो भी बचा वो अदर वर्ड्स। उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे बहुत सारे ऐसे शब्द जिसका वाकई इस्तेमाल जो है आपको पढ़ने वाला है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्लास बढ़िया लगी, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से आपने ऐप
अभी तक डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपको शुरुआत में दो ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा लॉगिन, दूसरा दिखेगा रजिस्टर नाउ। आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आसान सा पासवर्ड सेट करेंगे। फिर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कोर्सेज को खोजना है। कोर्सेज के बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास को खोजना है। फिर आपको व्यू नाउ को खोजना है। फिर आपको क्लासेस पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक 60 क्लासेस की लिस्ट खुल जाएगी और हर क्लास के सामने आपको अनलॉक नाउ दिखेगा। आपको क्लास 1 का अनलॉक नाउ क्लिक करना है। फिर यहाँ पर कूपन क्लिक करना है। फिर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वो पेजेस अपने आप ही खुलते जाएंगे और काम होता चला जाएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि 299 ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं, मतलब कोर्स की जो प्राइस है वो 299 आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मिल रही है अगर, तो बस आप जिस भी पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए, जैसे कि आपका हो गया गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी पेमेंट मेथड अगर आप यूज करते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करके इजीली पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। हर वो क्लास जो आपको अनलॉक नाउ दिख रही थी अब आपके लिए वो स्टार्ट नाउ हो चुकी है। क्लास देखिए, क्लास की पीडीएफ देखनी है तो पीडीएफ सेक्शन में जाकर के व्यू नाउ को क्लिक करिए। व्यू नाउ को क्लिक करके आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, आंसर शीट चेक कर सकते हैं। सबसे आखिर में अगर क्लास में होमवर्क है तो सबसे आखिर में आंसर शीट होगी उस क्लास की। इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें सुबह 10 से शाम के 6 तक। समय का ध्यान रखेंगे। हमारी ई बुक्स के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर के हमारी ग्रामर की ई बुक ले सकते हैं, टेंसेस की ई बुक ले सकते हैं, वोकैबुलरी की ई बुक ले सकते हैं, मिनी स्पोकन की ई बुक ले सकते हैं और बेसिक प्लस कोर्स की ई बुक ले सकते हैं। सारी बुक्स को पेमेंट करने के बाद आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको रोज क्लासेस आपको अपनी फोन पे मिल जाएंगी। आपको ऐप से संबंधित जानकारी फोन पे मिल जाएगी आपको जो भी ई बुक वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए, लिंक चाहिए, वो भी आपको आपके फोन पे मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको काफी बेनिफिट वाली चीजें मिलती हैं। इस लिंक के जरिए नहीं तो इस नंबर के जरिए ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर हमारा जो ऑफिशियल चैनल है जिसमें वही 17-18 हजार के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, उसका नाम है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस। यही ऑफिशियल चैनल है, इसी को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा किसी भी और नाम का चैनल अगर आपको दिखता है, प्रीति मैम की क्लास, प्रीति मैम के नोट्स, बी बैंकर के पीडीएफ नोट्स, बी बैंकर की ई बुक्स, प्रीति मैम की ई बुक्स, ये सारे जो हैं ये सारे नकली चैनल हैं, तो इनसे सावधान रहें और ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करें। तो चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास को, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।